हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम हिंदी में विराम चिन्हों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 और करा चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप अवश्य देख लें। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे लिखे वाक्यों में किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? दोस्तों, किसमें सही हुआ है? तो हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है दोस्तों। दूसरे में देख लेते हैं। हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तीसरा देख लेते हैं। हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। चौथे में देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो दोस्तों, इसमें जो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें भी हमें शुद्ध देखना है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? दोस्तों, इसमें जो है पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी। ठीक है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये निर्देशन दे रहा है। ठीक है, निर्देशक दे रहा है। तो ये देर हो रही है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे कॉमा फिर पूछ रहा है दोस्तों कब। ठीक है, कब पूछ रहा है दोस्तों, मतलब कब आओगे, मतलब पूछ रहा है वो किसी से, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ वाक्य की गति अंतिम अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो योजक का, उद्धरण चिन्ह का, या अल्प विराम का, या पूर्ण विराम का? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण विराम। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, देख लेते हैं। आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन ए ही है, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, ये जो आ रहा है दोस्तों विस्मयादि बोधक है, ये सही है हमारा। महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये लास्ट में पूर्ण विराम है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये है दोस्तों। आपके बाद कभी अल्प विराम नहीं लगता। ठीक है, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें भी आप मुझे, यहाँ पे भी अल्प विराम लग रहा है, तो दोस्तों हमारा ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ पे अर्ध विराम लग रहा है, जो कि एक विस्मयादि बोधक होना चाहिए चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। या फिर दोस्तों, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बनना। ठीक है, उसे देवता बनाने की दोस्तों, ये भी सही है। यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। और मेरी इच्छा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ये पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। तो पूर्ण विराम के स्थान पर दोस्तों
एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है दोस्तों, क्या है वो? अल्प विराम, योजक चिन्ह, फुल स्टॉप या फिर विवरण चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फुल स्टॉप। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब मैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो का प्रयोग आरंभ हुआ, तब मैं पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? तो पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? अर्ध विराम का, अल्प विराम का, विस्मयादि बोधक का या फुल स्टॉप का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फुल स्टॉप का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों क्या होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह या विवरण चिन्ह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। तो दोस्तों राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं वह यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है दोस्तों हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां किस किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अर्ध विराम का, अल्प विराम का, संक्षिप्त चिन्ह का या कोष्टक का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धविराम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का, अर्धविराम का, अल्प विराम का या निर्देश चिन्ह का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धविराम का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है? तो दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है? अर्धविराम का, विस्मयादि बोधक का, प्रश्नवाचक का या जो योजक का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धविराम का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य में जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कौन सा प्रयुक्त होता है वहाँ पे? पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, अर्धविराम का या ये सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो दोस्तों कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक या अल्प विराम या अर्धविराम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अल्प विराम। तो दोस्तों आपको ये सब चिन्ह तो पता ही होंगे और मैं बता देता हूँ एक बार। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो दोस्तों ऐसा होता है। और अल्प विराम दोस्तों वो कॉमा की तरह होता है, ठीक है। और अर्धविराम दोस्तों ऊपर डॉट और नीचे आधा कॉमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त होता है। दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह, निर्देश चिन्ह, अर्धविराम या फिर अल्प विराम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों। विवरण चिन्ह दोस्तों कैसा होता है? तो विवरण चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। विवरण चिन्ह ऐसा होता है। और दोस्तों निर्देश चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? तो निर्देश चिन्ह एक लाइन की तरह होता है जिसको हम रेखिका चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। रेखिका चिन्ह। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने पर उसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों? अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों
अल्पविराम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ कुछ लिखना हो तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो पूर्ण विराम, अल्प विराम या अर्ध विराम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर अविराम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें निर्देश दे रहा है प्रश्न संख्या 19 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में जिस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों सभी में हमको जो सही है उसका चयन करना। ठीक है। 19वें में दोस्तों कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। यहाँ दोस्तों कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की कड़ी है। यहाँ दोस्तों कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की कड़ी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों। कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है राइट आंसर ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी हमें वही चाटना है जिसमें कि मतलब प्रयोग विराम चिन्हों का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो घर जाकर उसने उसने नहाया, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। दूसरा, घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। या घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। या घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। ठीक है। घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। ठीक है दोस्तों। क्योंकि नहाया, ठीक है, उसने 3 काम एक साथ करे हैं। नहाया भी है, कपड़े भी धोए हैं और फिर घर की सफाई भी करी है। तो दोस्तों जब पहला दर्शा दिया तो उसमें कॉमा लगेगा, कपड़े और, ठीक है, सारे घर, क्योंकि उसमें और आ गया। ठीक है। और आ गया तो दोस्तों पहले काम के बाद दोस्तों कॉमा लगता है, कपड़े और सारे घर की सफाई की। ठीक है। जब ये पूरा हो जाता है तो दोस्तों उसमें उसके बाद पूर्ण विराम लग जाता है। इसमें भी दोस्तों हमें वही छाटना है। तो दोस्तों देख लेते हैं। राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। या राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। या राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। दोस्तों ये तो हमारा पहले से ही गलत है। ठीक है। क्योंकि पत्नी, ठीक है, पत्नी के बाद यहाँ पे कौन आता, दोनों बच्चे और नौकर, ठीक है, ये एक साथ आता। यहाँ पे बीच में कॉमा आता दोस्तों, ये तो हमारा पहले से गलत हो गया। दोस्तों इसमें ये डबल चिन्ह है। ठीक है। तो ये हमारा पहले से गलत हो गया। और इसमें दोस्तों चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं किया, इसलिए दोस्तों हमारे ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। क्योंकि राम की पत्नी के बाद दोस्तों अल्प विराम होना चाहिए, अल्प विराम लगा हुआ है, दोनों बच्चे और नौकर। ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो घूमने गए हैं। ठीक है दोस्तों। जब पूर्ण होने के बाद दोस्तों अल्प विराम आता है, ये भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भी वही ढूंढना दोस्तों हमें सही। जीना जीना मरना, सुख दुख, हानि लाभ और होनी अनहोनी लगे ही रहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी देख लेते हैं क्या है सही। तो जीना मरना, सुख दुख, लाभ हानि, होनी अनहोनी लगे ही रहते हैं। तो दोस्तों जब ये दोस्तों ये ऐसे आते हैं, जीना मरना, सुख दुख, लाभ हानि, तो दोस्तों इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो माइनस की तरह होता है, छोटा सा योजक चिन्ह दोस्तों उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों योजक चिन्ह किस में प्रयोग हो रहा है? योजक चिन्ह डी ऑप्शन में प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा राइट आंसर डी है, जीना मरना, सुख दुख, लाभ हानि और होनी। ठीक है। ये भी हमारा सही है दोस्तों।
अनहोनी लगे ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। नहीं यह मुझसे नहीं होगा। नहीं यह मुझसे नहीं होगा। नहीं यह मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नहीं मुझसे ये नहीं, नहीं यह मुझसे ना होगा। ठीक है। तो दोस्तों नहीं के बाद दोस्तों अल्प विराम होना चाहिए, तो वो दोस्तों अल्प विराम लगा हुआ है यहाँ पे, यह मुझसे ना होगा। इसके बाद दोस्तों पूर्ण विराम होना चाहिए, तो यहाँ पे पूर्ण विराम पहले से लगा हुआ है। ठीक है। यह के बाद दोस्तों अल्प विराम नहीं आएगा, और दोस्तों यहाँ पे विस्मय व्याधि बोधक का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या पूर्ण विराम या अर्ध विराम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? प्रश्नवाचक का, विस्मयादि बोधक का, पूर्ण विराम का या अल्प विराम का? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों योजक का, विस्मयादि का, अल्प विराम का या अर्ध विराम का? तो दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि योजक चिन्हों का प्रयोग जो होता है दोस्तों वो विपरीतार्थ में होता है, जैसे कि लाभ हानि था वहाँ पे, मरना जीना था वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब दो शब्दों में एक सार्थक दूसरा निर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों क्या लगाया जाता है? उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है योजक चिन्ह। तो दोस्तों सार्थक और निर्थक का भी मतलब सेम वही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो अल्प विराम लगाया जाता है, पूर्ण विराम, योजक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें हमें गलत का यूज करना है। तो बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, बुद्ध नहीं, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं? यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यहाँ पिता पुत्र से झगड़ा हो गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वैसे वो है ऑप्शन सी, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसमें भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, इसमें भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगते हैं इनों में। ठीक है। और इसमें भी दोस्तों पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रचलित है? तो दोस्तों कौन सा चिन्ह है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आपका पार्ट सेकंड यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।